देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर में आम बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा क्षेत्र हो। इसके अलावा मध्यम वर्गीय परिवार को इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। हमारे साथ बनारस की महिलाएं जुड़ी हैं और खास तौर पर इन महिलाओं पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, न केवल गृहस्थियों को अच्छी तरह से चलाना बल्कि भविष्य की भी जिम्मेदारियों को तय करने की इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। हम इनसे ही बात करेंगे कि आने वाले इस बजट को लेकर इनको क्या उम्मीदें हैं। आप सभी को नमस्कार, कैसी हैं आप सभी? इस कुछ ही घंटे में निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। आपने 9 साल 10 साल पिछले वर्षों में भी देखा होगा कि सरकार ने बजट पेश किया या बीते वर्षों से भी पेश करते आ रही। इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद बहुत है। हर बार तो कुछ ना कुछ मिला है, बट बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिली। इस बार मुझे चाहिए कि थोड़ा अच्छा खुशी हम लोग को मिले। इवन बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं, हमें फीस में रियायत चाहिए, हमें घर के चीज़ों के लिए हमें मतलब सब कुछ सब सारी चीज़ें में थोड़ी थोड़ी चाहिए। हमें चाहिए कि कुछ हमें लगे कि कुछ हमें मिला है। बस ऐसा नहीं कि बस कुछ नहीं, बस ऐसे बोल दिया, लॉलीपॉप पकड़ा दिया, वैसा नहीं। इस बार चाहिए हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिया ऐसा नहीं, कुछ चीजें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राशन, गृहस्थी और क्या चीजों की उम्मीदें कर रही हैं? शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा देश का भविष्य है। शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फीस रिलैक्सेशन बिल्कुल और किचन की भी व्यवस्था सही होनी चाहिए। बजट अच्छा होगा, सरकार आगे जाएगी, सरकार का ही नाम होगा। जैसा लोग मांग कर रहे हैं, महिला हैं निर्मला सीतारमण जी और बीते वर्षों में भी उन्होंने पेश किया है बजट को। आपको क्या लगता है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी इस बार? हाँ, बिल्कुल लगता है वो खरी उतरेंगी इस बार। और उम्मीदें क्या क्या कर रही हैं बजट से? देखिए, उम्मीदें तो हर क्षेत्र में हैं, ट्रैवल से लेकर मेडिकल से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सभी क्षेत्रों में हैं कि वो कुछ ना कुछ तो रियायत जरूर देंगी। कुछ ना कुछ रियायत देंगी। इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? गृहस्थी की बात कर ली जाए या अपने जो जिम्मेदारियां हैं बच्चों की फीस की, उससे क्या उम्मीदें रख रही हैं? पहले से तो ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार जो बजट पेश होगा शायद उसमें किचन का जितने मतलब ग्रोसरी के आइटम है सब पे पहले से कम होगा। एक सवाल आता है मैडम कि अगर हम 9-10 सालों की बात कर लें, सरकार ने बजट पेश किया, दावे बड़े बड़े किए गए कि हमने सीधे मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा पहुंचाया है। आप लोग उस परिवार से हैं, क्या आपको फायदा मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। महंगाई तो बढ़ ही रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले की सरकारें नहीं दी, ये सरकार बहुत अधिक सुविधा दे दी है। ऐसा कुछ नहीं। मेन तो हम लोगों को किचन से मतलब, क्योंकि हमारा अधिक से अधिक टाइम किचन में जाता है। किचन से मतलब है, बच्चों की फीस से मतलब है? सर, सरकार ऐसी है कि हम लोग को उम्मीद है कि पहले से जितने भी कॉस्मेटिक के हों या घरेलू जो भी हो सब पे कलेक्शन कर दिया। आप किन किन चीजों का उम्मीद कर रही हैं कि नहीं इस पर ध्यान देना चाहिए? कॉस्मेटिक ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो भी आवश्यक है, लेकिन अगर हम अन्य विषयों पर भी बात करें तो कॉस्मेटिक पे तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले किचन पे ध्यान जाना चाहिए। कॉस्मेटिक तो चलेगा, लेकिन किचन है, बच्चों का एजुकेशन है। सबसे पहले गवर्नमेंट को पेट्रोल डीजल के दामों पे कंट्रोल करना चाहिए। वो कंट्रोल होगा, गैस पे होगा, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। बच्चों की फीस एक बड़ी मांग हम देख रहे हैं आप लोगों की है। क्या लगता है, बच्चों की फीस चाहे निजी संस्थान हो, वहां पर कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, विशेष तौर पर उस पर नियंत्रण होना चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। एजुकेशन पे तो रिलैक्सेशन मिलनी ही चाहिए। बच्चे अगर ऐसा है कि बहुत पेरेंट्स ऐसा है कि उतना फी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल। सौंदर्य सामग्री की इन्होंने जिक्र कर दी। आप क्या मांग करती हैं, किन किन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? जी, बच्चों के फीस पे और मेडिकल पे, दवाओं हो गई। सब लोग चाहता है सब सरकारी में ही जाते हैं। आजकल क्या हुआ है कि जो सरकारी में भी दवा मिलती है वो 3 दिन का ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और सब लोग देखिए अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। आदमी बीमार पड़ा है, मरते रह रहा है, फिर भी उस वहीं बैठा रह रहा है सरकारी में। और इसमें बच्चों का पढ़ाई लिखाई लेके बहुत ज़्यादा हम लोग किचन तो है ही है। आपके भरोसे पर 9-10 सालों में सरकार खरी उतरी है कि नहीं? क्या लगता है, अगर सरकार को 10 में से पॉइंट्स देने रहे तो आप कितने पॉइंट्स देंगे? बजट की नहीं 40 या 50 ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। 100 में से? हाँ, 100 में से मैं 40 या 50 दूंगी, क्योंकि आधा भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई सरकार। नहीं, क्योंकि सड़क, मंदिर ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे बहुत छूट मिलनी चाहिए। घर का आइटम हुआ, चाहे मेडिकल, सही बात बोल रही हैं सब लोग कि मेडिकल का भी सबसे ज़्यादा इस टाइम मेडिकल में बहुत ज़्यादा। एक आप नॉर्मल भी जाइए दवा लेने के लिए ना, वो भी आपको 50 या 100 में नहीं मिल सकता है, उसका भी रेट आपको हाई ही मिलेगा। तो कुछ उससे कम होता तो और अच्छा भी रहता। चलिए, तो हम
कि जैसे देश के लिए तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, नो डाउट, इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगी, बट एक और तो क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, उसमें हमें चाहिए, रोटी भी चाहिए, जब बच्चों का मतलब हर चीज़ हमें उसमें चाहिए। जब मैं किचन में घर में आती हूँ तो फिर दिमाग थोड़ा टेंशन में आता है। तो देश के साथ हमारा घर भी खुश रहे, हम यही चाहेंगे। पूरे महीने का यानी साल का बजट आप लोगों को चलाना पड़ता है, ऐसे में देखना होगा कि सरकार का ये जो बजट आता है, ये जो पिटारा आता है, उसमें इन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए क्या कुछ खास होता है, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।